हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ काढ़ा। पानी खौल चुका था और मैं काढ़ा बनाने के साथ ही ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और मैं फ़िलहाल आ गई हूँ चंडीगढ़ और सुबह सुबह हस्बैंड पीते हैं काढ़ा, तो वही मैं बना रही हूँ। जो रेडीमेड काढ़ा आता है सब कुछ मिक्स होता है। मैं वहाँ भी ससुराल में भी आप लोगों को दिखाई थी, ये दूसरा है। लेकिन ये यही बना के पीते हैं। उसके बाद मैं बर्तन यहाँ वॉश कर रही थी। कुछ बर्तन यहाँ पे मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया है बर्तन को। उसके बाद मैं अभी काढ़ा में नमक डालने वाली हूँ, क्योंकि जो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गला ख़राब अगर होता है ना, नमक डालो तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मैं यहाँ पे नमक डाल के ही आज बना रही हूँ, खुद के लिए भी और इनके लिए भी। यहाँ मेरा काढ़ा जो बन गया है और मैंने यहाँ पे 2 कप निकाला है। कॉफ़ी मग ही निकाल के लेके आई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कप में नहीं आ पाएगा, थोड़ा ज़्यादा इसमें आएगा, तो इसमें मैं निकालने वाली हूँ काढ़ा। और ये अभी नहा रहे हैं और कल रात में ही हम आ गए थे, लेकिन ब्लॉग मैं इस टाइम से कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी। आप लोग सोच सकते हो इस तरीके से ट्रैवल करना और फिर आके ब्लॉगिंग करना नहीं हो पाया। तो आज सुबह सुबह मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा बहुत अच्छा बेटर फील कर रही हूँ कल से। कल रात में तो मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी। बस मेरी काढ़ा जो है ये बन चुका है और मैं अब इसको कप में निकालने वाली हूँ। और साथ में मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ खस्ता। ये मैं वहाँ से बना के लेके आई थी, लेकिन हमने रास्ते में बिल्कुल ही नहीं खाया, क्योंकि ऐसा डर लग रहा था ना कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, हम खाना पीना खाएंगे तो यहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ मॉर्निंग के लिए हमारा चाय के साथ ये खस्ता। बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। यहाँ पे बाबू बैठे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा सैड है। मैंने इसको खस्ता खाने के लिए दिया है, थोड़ा सा लिया, कुछ भी नहीं खा रहा है। कल जब से आया है तब से कुछ भी नहीं, थोड़ा सा ये भी लिया है, वो भी मन से नहीं खा रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे जो मैं कुछ पौधे लेके आई थी, उसको मैंने इनको बोला कि आप इसको पॉलीथीन से निकाल के और आप साइड में कर लो, नहीं तो फिर ये सूख जाएगा। और अभी हमें जो पॉट है वो लेके आना है, तो अभी वो हमारे पास नहीं है, लेके आएंगे, शाम तक ये जाएंगे। तो ये जो है कार्टून है ना, इसी में मैंने बोला कि आप निकाल के तब तक रख दो। देखिए कितना ग्रीन ग्रीन है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। और ये कपड़े में मीना और मैं मिल के बांधे थे, आप लोग को मैं दिखाई भी थी। और मीना ने इस तरीके से बांध रही थी ना, फिर मैंने भी बांधना शुरू कर दिया था और बिल्कुल अच्छे से आ गया। अब देखिए आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये पौधा जो है लग पाता है कि नहीं लग पाता है। फिलहाल तो बहुत अच्छा दिख रहा है। तुलसी माता का पौधा था और एक कड़ी पत्ता फ्लावर है और कुछ एलोवेरा का भी पौधा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एलोवेरा का जो पौधा था वो मिट्टी से अलग हो गया है। फिर मैंने इसमें बोले ना कि इसमें जो इसका जड़ होता है ना वो है, तो लग जाएगा। तो देखिए आगे की उसके बाद मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ और इन्होंने बोला पकौड़े बनाने के लिए। मैं यहाँ पे बेसन में सारे मसाले जो हैं, हल्दी नमक वगैरह सब डाल दी हूँ। पानी लेके आई हूँ, कढ़ाई रख दी हूँ एक साइड गर्म होने के लिए, क्योंकि फिर ये दोपहर का टाइम था, 10-11 बजे के आसपास का टाइम था और मुझे पकौड़े बनाने थे, क्योंकि बाबू को भी खाना है, इनको भी खाना है। और इनको खाए हुए काफ़ी टाइम हो चुके हैं। हर चीज़ रोटी सब्जी या फिर चावल दाल यही बनाते थे, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसे कुछ भी नहीं बनाते थे। तो बस उनको खाने का मन हो रहा था। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दे रही हूँ, रिफाइंड ऑयल मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में। और यहाँ पे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सारा मसाला मैं इसमें ऐड कर दूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ग्राइंड कर ली थी लहसुन, हरी मिर्च और एक प्याज। इसको ग्राइंड करने के बाद बिना प्याज के ना पकौड़े अच्छे नहीं लगते हैं, अगर मैं उसका पेस्ट बना लूँ तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। सो यहाँ पे मैं इसको ग्राइंड किया हुआ जो पेस्ट है मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। सारे आलू मैं डालते जा रही हूँ। और उसके साथ साथ मुझे इन्होंने बोला केला और बैंगन के भी पकौड़े बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने रखा है और उसको मैं कट करूँगी और एक एक करके अब मैं फ्राई करते जा रही हूँ। बैंगन भी मैंने कट कर लिया है, केला को भी मैंने कट कर लिया और एक बाउल में अच्छे से वॉश करके और मैंने रख लिया है। अब एक एक करके मैं डालते जा रही हूँ।
क्या निकाल रहे हो? स्पर्श, ये देखिए क्या लेके जा रहा है, फ्रूटी। फ्रूटी लेके आया। बहुत पहले का फ्रूटी है वो। यहाँ बैंगन डाल रही हूँ और साथ में डाल रही हूँ मैं आलू, और एक साथ सबसे पहले निकाल ले रही हूँ तीनों का, उसके बाद मैं एक एक करके फ्राई करूँगी क्योंकि इनको देना है, तो तीनों एक साथ में बना दे रही हूँ। यहाँ पकौड़े दूसरी साइड में मैं दूसरी कढ़ाई रख दी हूँ क्योंकि मैं इधर जा रही हूँ राइस को फ्राई करने। दाल बन चुका है तो बाबू खाएगा और उसी के लिए स्पेशली है, समझ लो कि वो खा ही नहीं रहा है और इनको भी खाने का मन था और बाबू को भी। तो और यहाँ पे इस कढ़ाई में मैं जीरा डाल दी हूँ और इस कढ़ाई में साइड में कुछ लगा हुआ है, एक्चुअली ना वो दाग पकड़ लिया। मैं बास्केट में रख के गई थी और इसमें ऊपर ये बर्तन रखते जाते थे तो वहाँ पानी जमा था जिसकी वजह से वो दाग पकड़ लिया है। तो उसको इग्नोर करिएगा, वो धीरे धीरे ना ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा। तो एकदम ही वो छूट ही नहीं रहा था। यहाँ पर बाबू आया हुआ है, एकदम सैड है, उसको कुछ भी खाना पीना कुछ नहीं है, पता नहीं इसको क्या हो गया है आने के बाद। और मैं यहाँ पकौड़े बना रही थी, थोड़ा सा था मन उसका कि खा लूँ, लेकिन फिर भी मन से नहीं खा रहा था। तो यहाँ पे खड़ा था, मैं बोली आप जाके बैठो, मैं आपके लिए पकौड़े लेके आती हूँ। तो इनको और बाबू के लिए मैं दोनों लोगों को ले जाके पकौड़े दे दी हूँ। उसके बाद और भी फ्राई कर रही हूँ मैं। और इधर मैं इस कढ़ाई में मैंने डाल दिया है जीरा, उसके बाद मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज डालने के बाद मैं भून लूँगी। और ये जो राइस मैं फ्राई करने जा रही हूँ, ये रात में ये बनाए थे क्योंकि आने के बाद मैंने थोड़ा बहुत ही कुछ बनाया था, बाकी सारा जो खाना था यही बनाए थे। तो इन्होंने प्रेशर कुकर को फ्रिज में रख दिया था, इतना ज़्यादा राइस बच गया था। एक्चुअली सबको राइस ही खाना था, लेकिन किसी को भी खाने का मन नहीं हुआ। मेरे छोटे ब्रदर इन लॉ थे, वो भी, उनको भी ज़्यादा नहीं खा पाए और हम भी नहीं खा पाए। तो वो तो रात में ही निकल गए थे, 2-3 घंटे रुकने के बाद ही निकल गए थे वो लोग। तो ये प्रेशर कुकर को ही फ्रिज में रख दिए थे और एक प्लेट उसका ऊपर का जो कैप होता है हटाने के बाद एक प्लेट से ढक देते हैं और रख देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने लंच कर लिया था और ये शाम का टाइम था। ये वैक्यूम क्लीनर मैं रखने वाली थी तो मैं बोली एक बार ट्राई कर लो, उसका बैटरी भी चार्ज कर देते हैं। तो ये अपना लैपटॉप उससे क्लीन कर रहे थे, उसमें जो भी डस्ट वगैरह था उसको निकाल रहे थे। तो एक्चुअली मुझे उसको रखना था, तो मैं बोली कि उससे पहले जो भी क्लीन करना है करके उसके बाद मैं उसको अलमारी में रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे जो फ्लावर था इसमें भी डस्ट था तो मैं उसको भी क्लीन कर रही थी। बहुत अच्छे से वो खींच लिया, एकदम जो भी डस्ट था सारा कुछ निकल गया। और यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह निकाल रही हूँ बैग से, पूरे कपड़े नहीं निकाल रही हूँ, जो मेरे को लगा कि जो मुझे सेट करने हैं वो निकाल रही हूँ। और थैंक यू सो मच, कल आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरी वीडियो को और सब लोग बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा खुश है दी आप जा रहे हो अपने हस्बैंड के पास। यहाँ पे मम्मी सत्तू वगैरह दी थी घर से, तो वो मैं निकाल रही थी क्योंकि चने की सत्तू यहाँ पर नहीं मिलती है, तो वो मैं थैले से निकाल के और साइड में रख रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स किए कि देख के दिल खुश हो रहा था। और यहाँ पर बाबू बैठा हुआ, उसका ब्रश भी वहाँ से लेके आई हूँ, जो पेंट करता था वो तो लेके बैठा हुआ था। उसके बाद ये जो बैग रूम में मैंने कुछ रख दिया था 2 बैग, तो उसको मैं एक जगह ही कर रही हूँ कि धीरे धीरे जो भी सामान है वो मैं हटाते जाऊँगी, एकदम से तो नहीं हटा सकती हूँ। यहाँ पे बाबू की मेडिसिन थी 2, तो इसको मैं बैग से अभी निकाली हूँ। और एक ऐसे कुछ एंटीबायोटिक और एक और कोई दवा थी, उसका ये कलर वाटर कलर जो देख के बहुत ही ज़्यादा वो खुश हो गया और वो तुरंत आया और लेके चला गया। उसके बाद ये उसका पैंट वगैरह था ना, पापा इसमें का सेम पैंट बाबू के लिए लिए हैं, उसका बर्थडे आ रहा है, सो उसके लिए जब आना था उसी दिन पापा लेने गए थे, तो ये वाला लेके गए थे। तो मॉल में स्टिकर लगा देते हैं ना, वहीं लगा हुआ था, वहीं मैं निकाली। और उसके बाद मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ बैग से उलन कपड़े मैं लेके गई थी
कुछ कपड़े लेके आई हूँ, कुछ कपड़े वहीं छोड़ दी हूँ क्योंकि मैं जब गई थी सर्दियों में गई थी। हे गाइस, अभी 6:30 हो रहे हैं और शाम के 6:30 हो रहे हैं और इनको मैंने भेजा है अभी गमला लाने के लिए, क्योंकि मैंने आपको प्लांट्स दिखाया था ना कितने सारे प्लांट्स हैं, तो वो सब लगाने हैं। तो मैंने इनको बोली 3 लेके आने के लिए गमला, 2 गमला पहले से है और साथ में मैंने बोला इनको मिट्टी भी लेके आने के लिए, क्योंकि मिट्टी हमें यहाँ पे कहाँ मिलेगी, नहीं मिली। और इस टाइम पे आलू और क्या चीज़ की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं, बड़ी होता है ना, ये बोले हैं बड़ी और आलू की सब्ज़ी बना दो, तो ये मैं इस टाइम पे वही बनाऊँगी। कट कर ली हूँ प्याज वगैरह कट करके, यहीं पे बात करते करते ना मैं मम्मी से बात कर रही थी और कट करके किचन में भी रख के आई। तो 8:30-9 बजे, तो 9 तो कैसे बज ही जाएगा, बाबू इतनी जल्दी तो खाएगा नहीं। तो बस यही है। बैग्स मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ बैग, वहाँ भी बैग है अभी। तो ये सारे अभी जितने भी मेरे को लगे कपड़े निकालने के लिए वो निकाल के मैंने सेट कर दिया, लेकिन सारे कपड़े अभी नहीं सेट हो पाए। बाबू रख दो। और मैं आपको दिखाऊं, मेरे घर के बगल में मैं आपको जो दिखाई थी ना कोरोना हुआ है, वो इस वाले घर में था। यहाँ से जो आपको घर दिख रहा होगा, दिख रहा है घर, हाँ ये जो घर दिख रहा है ना, इसी घर में कोरोना हुआ था। तो मैं तो उधर ना जा ही नहीं रही थी, आने के बाद बड़ा डर लगा। और ये भी ना ये बोल रहे थे कि ये जो ये दरवाज़ा है ये पहले नहीं खुलता था, कल से ही इन्होंने खोला है, ये डोर पहले नहीं खुलता था। तो चलिए फिर खाना बनाऊंगी और आज का जो ब्लॉग है बस खाना बनाते बनाते ही एंड करूंगी। और गमला लाते हैं तब देखती हूँ कैसे, ये क्या लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। चलिए बाद में मिलते हैं। किचन में आ गई हूँ मैं, थोड़े बहुत बर्तन वॉश करने थे, वो वॉश करके यहाँ पे कढ़ाई में रखी हूँ। बोतल जो मेरा गर्म पानी वाला बोतल था उसको भी मैंने वॉश करके रख दिया है। उसको ड्राई करने के बाद फिर मैं सेट करूँगी। और ये है मेरा छोटा सा किचन। यहाँ का जो लोग मेरे को न्यू फॉलो कर रहे हैं वो देख ले यहाँ का मेरा घर। और एक्चुअली जब मैंने घर लिया था उसके तुरंत बाद ही मैं वहाँ चली गई थी, तो जो मैं थोड़ा सा मुझे डेकोरेट वगैरह करना था, कुछ मैंने नहीं किया था। बाबू यहाँ पर आया है और मैं उसे पूछ रही थी कि क्या है, बोलो। दादा दो, दादा कहाँ से दो बाबू को, क्या दादाजी स्पर्श दादाजी मांग रहा है, दादाजी दो इनको, कहाँ से दो मैं दादाजी। बस दादी और दादा के लिए इतना ज्यादा ये परेशान है ना कि मुझे देख के रोना आ रहा है उसको। ऑल टाइम बहुत ज्यादा सैड है बाबू यहाँ के, बहुत ज्यादा सैड है। अभी मम्मा काढ़ा बनाएगी, पापा आएंगे तो पियेंगे। यहाँ पे आ जाओ। तो ये है बड़ी दिखाती हूँ मैं, ये बड़ी है, ये बड़ी को मुझे बनाना है आज। ये देख रहे हो, पता नहीं किस दाल की है, मुझे ना दाल नहीं पता ये कौन से दाल की है, लेकिन कोई दाल की ही होगी। इसमें मुझे धनिया, साबुत धनिया वगैरह सब दिख रहा है। डालने के बाद मैं इसको भून लूंगी, थोड़ा सा ऑयल जो कढ़ाई में है उसमें मैं भून लूंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं आलू कट करके रख ली हूँ पानी में डाल के। प्याज है, इसको मैं चॉप कर ले रही हूँ। ये लेके आ गए, सब्जी लेके आए हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ रखे हैं, जो गमला मंगाई थी ना वो गमला लेके आए हैं। सब्जी है और पता नहीं क्या क्या, लहसुन है, सब अभी गए हैं फिर ये नीचे मिट्टी डालने, क्योंकि मिट्टी नीचे है अभी। ये आ चुके हैं बाहर से और आने के बाद अभी कर रहे हैं हैंड वॉश। और मेरा चेकिंग एक ऊपर था थोड़ा, एक नीचे था, वो पता ही नहीं चला मुझे। और किचन में काम कर रही थी, गर्मी लग रही थी तो मैंने ऊपर कर लिया था। लेकिन एक यहाँ पे मैं फिर से काढ़ा बनाने जा रही हूँ शाम को, क्योंकि 2 टाइम हमारे घर में काढ़ा बनता है। ये 2 टाइम पीते हैं, तो शाम को भी पीते हैं। अगर मैं नहीं बनाऊँ तो फिर ये बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं ये काढ़ा फिर से मैं बना रही हूँ। और इस टाइम पर मैं चीनी डाल के बनाऊँगी। मॉर्निंग टाइम में नमक डाल के बनाई थी। दूसरी साइड में मैं यहाँ पर
चॉपर से चॉप कर रही हूँ। प्याज बहुत अच्छे से चॉप होता है, एकदम फाइन चॉप हो जाता है। आप देख सकते हो इतनी ईजिली ना, बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता है। और आलू बड़ी की सब्ज़ी बस इसको भून के निकाल ली हूँ। बड़ी को तो ऑयल में भुनी हूँ, आलू को ऑयल में नहीं भुनी हूँ। उसके बाद जो प्याज वगैरह है सब कुछ मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ। भूनने के बाद सब मसाला वगैरह डालने के बाद सब्ज़ी थोड़े टाइम में रेडी हो जाएगी। और इधर काढ़ा भी खौल चुका है, कम से कम 5 से 7 मिनट तो काढ़ा खौलाती हूँ, उसके बाद ये तैयार होता है। यहाँ पे मैं इस बार चीनी इस टाइम पे डाल रही हूँ और मैं निकाल ले रही हूँ खुद के लिए भी और इनके लिए भी। तो 2 कप निकाल रही हूँ मैं। और ये रात का टाइम था, डिनर बन चुका था मेरा। और उसके बाद यहाँ पे बाबू एकदम सैड सैड सा साइड में बैठा रह रहा है, इधर उधर बिल्कुल कर ही नहीं रहा है। और ये यहाँ पे काम कर रहे थे अपना। चलिए इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।